सिल्वर स्क्रीन पर कभी डिस्को करती, कभी नागिन बनकर लहराती नजर आने वाली इस अदाकारा के दिल में कितनी आहें कैद थीं, कोई नहीं जानता था। घर चलाने की जिम्मेदारी ने बना दिया था बार डांसर, लेकिन वक्त और किस्मत से जूझते हुए फर्ज से अर्श तक का सफ़र तय किया इस मशहूर अदाकारा ने और अपने वक्त की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है रीना रॉय। रीना का जन्म 7 जनवरी 1957 को सादिक अली और शारदा के घर में हुआ था। माँ हिंदू थी, पिता मुस्लिम। रीना अपने घर की तीसरी बेटी थी। तब इनका नाम सायरा अली था। इनकी बड़ी बहनें बरखा और अंजू थी और बाद में एक भाई राजा भी हुआ। कुछ सालों बाद माता पिता ने तलाक ले लिया था। बच्चों की जिम्मेदारी माँ पर थी और उन्होंने अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन करके नाम भी परिवर्तित कर दिया था। शायरा अली का नाम बदलकर रूपा रॉय रख दिया गया था। इनका नाम रीना फिल्मों में आने के बाद पड़ा। वक्त से पहले सयानी हो गई थी रीना और महज 16-17 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थी। इनकी पहली फिल्म थी नई दुनिया नए लोग, जिसमें इनके हीरो डैनी डेंगजोंगपा थे। लेकिन बी.आर. इशारा के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म किन्हीं कारणों से रिलीज नहीं हो सकी। रीना के बारे में ये भी कहा जाता है कि घर चलाने के लिए ये एक क्लब में डांस किया करती थी और इसी दौरान बी.आर. इशारा साहब की नज़र इन पर पड़ी थी और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म ऑफर की थी और इस तरह से शुरू हुआ था इनका फिल्मी सफ़र। इसके बाद बी.आर. इशारा ने ही अपनी अगली फिल्म ज़रूरत के लिए भी इन्हें कास्ट किया और इस बार भी इनके हीरो डैनी डेंगजोंगपा ही थे। ज़रूरत फिल्म के लिए कई सेमी न्यूड और बोल्ड सीन दिए रीना ने। बी.आर. इशारा ने इसलिए भी इस फिल्म के लिए इन्हें चुना था क्योंकि उस समय में ऐसे सीन देने के लिए कोई और स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन ज़रूरत फिल्म की तरह रीना को भी काम की ज़रूरत थी। फिल्म काफ़ी सफल रही और इसका श्रेय भी रीना रॉय को मिला। उसके बाद 1973 में जैसे को तैसा में नजर आई रीना और बारिश में फिल्माए गए गाने से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अभी भी वो दर्जा नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए था। और फिर 1976 में जब काली चरण रिलीज हुई तो कमाल हो गया। ये फिल्म रीना के लिए टर्निंग पॉइंट बनी और यहीं से इनके फिल्मी करियर को एक नई दिशा मिली। हालांकि इस फिल्म से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि एक्टर बनने में नाकामयाब रहे नवोदित डायरेक्टर सुभाष घई की ये पहली फिल्म थी। शत्रुघ्न सिन्हा की भी बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी और रीना भी तब नई नई ही अभिनेत्री थी और ऐसे ही किसी चमत्कार का इंतज़ार था उन्हें। फिल्म के साथ साथ इनकी जोड़ी भी हिट रही और इसी फिल्म के बाद से शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बीच कुछ कुछ होने की चर्चा भी शुरू हो गई। और फिर इसी साल आई मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने रीना को टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार कर दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने विश्वनाथ, जादू टोना, जानी दुश्मन, 100 दिन सास के, आशा, प्यासा सावन, बदले की आग, नौकर बीबी का, प्रेम तपस्या जैसी तमाम फिल्मों में शानदार अभिनय किया। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसने इनका दिल तोड़ दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अचानक ही 1980 में पूनम सिन्हा से शादी कर ली थी और इसके बाद ही इन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। और फिर उसके बाद करियर के सबसे हसीन दौर में रीना रॉय ने अपने एक फैसले से सबको चौंका दिया। साल 1983 में इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से गुपचुप शादी रचा ली। ये शादी पाकिस्तान के कराची में हुई थी। शादी करने के बाद ये गृहस्थी में सेटल होना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। इस शादी से इन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया था। और शादी के 6 साल बाद रीना पति मोहसिन को लेकर भारत आई थी। मोहसिन ने भी बंटवारा, गुनहगार कौन, साथी जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनका मन इन सब में नहीं लग रहा था।
मोहसिन लंदन में बसना चाहते थे और रीना भारत में रहना चाहती थी। इसके अलावा भी कई और मसले थे। वैचारिक मतभेद होने की वजह से इनमें झगड़ा होने लगा और इनका रिश्ता टॉक्सिक हो गया। लिहाजा इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया और इनका तलाक हो गया। हालांकि मोहसिन अपनी बेटी की कस्टडी इन्हें नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और जब इन्हें बेटी की कस्टडी मिल गई तब इन्होंने उसका नाम और धर्म परिवर्तित करके नया नामकरण किया और अब इनकी बेटी का नाम सनम है, जो कि इनके साथ ही रहती हैं। हालांकि 1992 में इन्होंने फिल्मों में वापसी की, मगर काफ़ी बदलाव आ गया था इनमें भी और इंडस्ट्री में भी, इसलिए इन्हें चरित्र किरदार ही मिले। और फिर रीना आदमी खिलौना है, राजकुमार और रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में नजर आईं। रीना रॉय का फिल्मी सफ़र तो शानदार रहा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तमाम उतार चढ़ाव झेलने पड़े इन्हें। फिलहाल रीना रॉय अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती हैं और एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं। हमारी तो ईश्वर से यही कामना है कि उन्हें स्वस्थ और खुशहाल रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी रीना रॉय की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।